हेलो दोस्तों, कोटो टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंडो एसी के संपूर्ण मैकेनिक सिस्टम के कार्यविधि समझेंगे। हमने आगे वाली वीडियो में समझा था, विंडो एसी के संपूर्ण मैकेनिक सिस्टम के बारे में जाना था। सभी भाग को अलग अलग समझा था, किसका क्या काम होता है। अब इन सबको एक साथ जोड़ कर बताएंगे किसका क्या काम होता है, अपना विंडो एसी किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। मैकेनिक सिस्टम में सबसे पहले आता है अपना कंप्रेसर। कंप्रेसर का क्या काम होता है? विंडो एसी में जो कंप्रेसर प्रयोग करते हैं ना, वो रोटरी कंप्रेसर होता है। कौन सा प्रयोग करते हैं? रोटरी कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है विंडो एसी के अंदर। इस रोटरी कंप्रेसर का काम क्या होता है? रोटरी कंप्रेसर का काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरा गैस को फेंकने का काम अपने कंप्रेसर करता है। इसके अंदर एक मोटर लगी रहती है। वो मोटर अपने जैसे कि अपने सामान्य पानी की मोटर रहती है ना, उसी तरीके से ये रहती है। इसका काम रहता है एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकने का काम करती है। इसमें एक एक्यूमुलेटर भी लगा रहता है। एक्यूमुलेटर का काम होता है जैसे कि अपने एवापोरेटर का काम होता है द्रव को वेपर बनाना। मतलब कि जो द्रव गैस अपने द्रव आती है ना, द्रव को वेपर बनाता है। कुछ परसेंट अपने वाष्प में नहीं बन सकता है, तो ये द्रव को वाष्प में बदलने का काम करता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है? एक्यूमुलेटर का काम होता है द्रव को वाष्प में बदलने का। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपने कंप्रेसर है तो ये किस तरीके से काम करता है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। अपने एसी कोर्स का तीसरा दिन है दोस्तों। अपने वीडियो लंबी हो सकती है पर एंड तक बने रहिए। सबसे पहले अपना कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर क्या काम होता है? कंप्रेसर काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना का काम अपने कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर के बाद गैस कहाँ जाती है? कंप्रेसर के बाद गैस जाती है अपने कंडेंसर में। कहाँ जाती है दोस्तों? कंडेंसर में। कंडेंसर का क्या काम होता है? कंडेंसर का काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाना। मतलब कि इसका जो ये इधर से आएगी ना, वाष्प रहेगी गैस, तो वाष्प को घुमा घुमा कर फ्लूइड में बदलने का काम करता है अपना कंडेंसर। ये विंडो एसी में कौन सा कंडेंसर प्रयोग किया जाता है? विंडो एसी में फिंच ट्यूब टाइप कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। ये फिंच ट्यूब टाइप आपको पतली पतली एल्यूमिनियम की झिल्लियां दिखती होगी, तो उन झिल्लियों को फिंच ट्यूब टाइप कंडेंसर बोला जाता है। एसी का कंडेंसर काहे का बना रहता है? विंडो एसी का कंडेंसर अपने एल्यूमिनियम और कॉपर का बना रहता है। इसका अंदर एक कंडेंसर के अंदर एक फैन प्रयोग किया जाता है, उसे कंडेंसर फैन के नाम से जाना जाता है। देखो विंडो एसी में मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक मोटर लगी, जैसे कि अपने कूलर की मोटर रहती है ना, उसी तरीके से मोटर लगी रहती है। तो इसकी अलग ही उसकी एक पहचान रहती है, उसके दोनों तरफ शाफ्ट निकली हुई रहती है। उसके एक तरफ अपना कंडेंसर फैन लगा रहता है और दूसरी तरफ अपना एक ब्लोअर फैन लगा रहता है। उसके एक तरफ कंडेंसर फैन लगा रहता है और दूसरी तरफ अपना ब्लोअर फैन लगा रहता है। ये अपने एसी काम करती है। उस टाइम पे कंडेंसर हमेशा गर्म होता है, तो अपने कंडेंसर के पास गैस कहाँ जाती है? कंडेंसर के पास गैस जाती है अपने फिल्टर में। कहाँ जाती है दोस्तों? फिल्टर में। विंडो एसी में कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? विंडो एसी में अपने स्टैंडर्ड फिल्टर प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड फिल्टर की क्या विशेषता होती है? इसके बीच में एक सिलिकॉन की गोलियां रहती है। क्या रहती है दोस्तों? इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां रहती है। सिलिकॉन की गोलियां क्या काम होता है? सिलिकॉन की गोलियां काम होता है नमी को अवशोषित करने का काम करती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सिलिकॉन की गोलियां कौन सी रहती है? जैसे आपने कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लाते हैं, उसके अंदर आपने साबुदाने की तरह व्हाइट व्हाइट गोलियां दिखती होगी, तो ये सिलिकॉन की गोलियां बोली जाती है। ये सिलिकॉन की गोलियां काम होता है नमी को अवशोषित करने का काम अपने सिलिकॉन की गोलियां करती है। अपने फिल्टर काय का बना रहता है? अपना फिल्टर अपना कॉपर का बना रहता है। फिल्टर का क्या काम होता है? फिल्टर का काम होता है गैस को छानने का काम अपने फिल्टर का करता है, और इसका नमी को अवशोषित करने का काम और गैस को छानने का काम अपने फिल्टर का होता है। फिल्टर के बाद अपने कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है? इसका काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। जैसे इधर से गैस जाएगी अपने, तो वो स्पीड के साथ दौड़ेगी, तो ये सब उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। विंडो एसी में टन के हिसाब से कैपिलरी ट्यूब प्रयोग की जाती है। विंडो एसी में टन के हिसाब से कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसकी लंबाई 2 से 3 फीट कैपिलरी ट्यूब की लंबाई रहती है, और इसका व्यास 0.54 से 0.64 mm तक इसका व्यास रहता है कैपिलरी ट्यूब का। ये टन के हिसाब से रहती है। अगर अपने 1 टन की एसी है तो 1 कैपिलरी ट्यूब प्रयोग की जाती है। अगर 1.5 टन की एसी है तो उसके अंदर 2 कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। 2 टन की एसी है तो उसका 3 कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। कैपिलरी ट्यूब का काम मैंने बता ही दिया आपको, इसका प्रेशर को कंट्रोल करने का काम होता है कैपिलरी ट्यूब का काम। इसका आगे एवापोरेटर का काम होता है। एवापोरेटर का काम होता है किसी वस्तु स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना, एवापोरेटर काम होता है। विंडो एसी में कौन सा एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है? विंडो एसी में फिंच ट्यूब टाइप एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है। एवापोरेटर के अंदर एक ब्लोअर फैन प्रयोग किया जाता है। ब्लोअर फैन का क्या काम होता है? अपने एडजस्ट फैन की तरह होता है, ब्लोअर फैन लगा रहता है। जैसे एक गर्म हवा खींचता है और ठंडी हवा एवापोरेटर के अंदर से निकाल के ठंडी हवा रूम में फेंकने का काम करता है अपने ब्लोअर फैन। एवापोरेटर काहे का बना रहता है? एवापोरेटर अपने कॉपर का और एल्यूमिनियम का बना रहता है। फिंच ट्यूब टाइप एवापोरेटर है। एल्यूमिनियम की पत्ती लगी रहती है बीच बीच में, वो पत्ती को फिंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? फिंच।
वो नाजुक रहती है, उसे हाथ लगाने से आसानी से मुड़ जाती है वो। तो वो एल्यूमिनियम की पत्ती रहती है, उसे फिन्स बोला जाता है। इसका एक और काम होता है, वेपर से द्रो बनाने का काम भी अपने एवापोरेटर का होता है। एवापोरेटर के बाद गैस जाती है अपने एक्यूमुलेटर में। कहाँ जाती है दोस्तों? एक्यूमुलेटर में। एवापोरेटर के बाद गैस जाती है अपने एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर भी वही तो द्रव को वाष्प में बदलने का काम करता है एक्यूमुलेटर। और फिर अपने कंप्रेसर गैस जाती है, फिर कंप्रेसर अपने कंडेंसर गैस भेजेगा, उसी तरीके से काम करेगा। मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये अपने कंप्रेसर गैस को खींचना और फेंकना काम करता है। तो जाती है अपने गैस कंडेंसर में। कंडेंसर काम होता है वेपर से द्रव बनाना। वेपर से द्रव बनाने का काम करता है गैस को कंडेंसर। उसके बाद है अपने फिल्टर क्या काम होता है? फिल्टर का काम होता है गैस को छानना या अंदर की नमी को अवशोषित करने का काम अपने फिल्टर करता है। फिल्टर के बाद क्या लगा रहता है? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब की लंबाई रहती है 2 से 3 फीट। 2 से 3 फीट इसकी लंबाई रहती है और इसका व्यास रहता है 0.54 से 0.64 mm इसका व्यास रहता है। कैपिलरी ट्यूब का लंबाई 2 टन की ऐसी है तो उसके अंदर 3 कैपिलरी ट्यूब मिलेगी आपको। फिर अपने एवापोरेटर काम वही रहता है, किसी वस्तु स्थान की गर्मी खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है। रूम के अंदर कूलिंग करने का काम अपने एवापोरेटर करता है। ठंडी हवा कौन रूम में फेंकता है? वो ठंडी हवा को अपने ब्लोअर फैन फेंकता है रूम के अंदर। और इसके बाद गैस जाती है अपने सक्शन लाइन में। इसके अंदर 3 लाइन रहती है। एक को बोलते हैं सक्शन लाइन, जो गैस को खींचता है उसे सक्शन लाइन बोलते हैं। और उसी के अंदर एक चार्जिंग लाइन निकाली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया फ्रिज का कंप्रेसर रहता है, उसके अंदर 3 लाइन रहती है, पर इसके अंदर 2 लाइन रहती है और सक्शन लाइन को ही अपने चार्जिंग लाइन बनाया जाता है। उसमें चार्जिंग लाइन अलग से दी हुई रहती है, पर इसके अंदर सक्शन लाइन के अंदर ही चार्जिंग लाइन रहती है। डिस्चार्ज लाइन का काम गैस को फेंकने का काम होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अपने एसी कोर्स का तीसरा दिन था, आपको समझ में आ चुका होगा विंडो एसी किस तरीके से काम करती है। अगर आपको वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से आपको बारी बारी से विंडो एसी का पूरा कोर्स कराएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।